जय श्री राधे। आज हम 12th क्लास का फिंकेल्स्टाइन और स्वार्ट्स रिएक्शन वाला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि हैलोजन एक्सचेंज से रिलेटेड है। आखिर ये हैलोजन एक्सचेंज क्या होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे एक्सचेंज का मतलब होता है कि किसी को देना और उससे वापस लेना, तो यहाँ हैलोजन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ताकि हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं आपको शुरुआत से बताता हुआ आया हूँ कि किसी भी रिएक्शन को याद करने का तरीका क्या है। तो देखिए, जो फिंकेल्स्टाइन और स्वार्ट्स रिएक्शन है, इसको आप कैसे याद रखो। पहला, ये बनाते क्या है? तो देखिए, फिंकेल्स्टाइन जो है वो बात करता है एल्काइल आयोडाइड की। एल्काइल आयोडाइड फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जबकि हमारा प्यारा जो स्वार्ट्स है और रप्सा ये बनाता है हमारे आरएफ, जिसे हम बोलते हैं एल्काइल फ्लोराइड। तो आप फाइनल प्रोडक्ट जरूर याद रखें कि फिंकेल्स्टाइन में आरआई बनता है और स्वार्ट्स रिएक्शन में आरएफ बनता है। तो ये दोनों चीजें आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में याद रखनी है। और एक चीज सबसे मजेदार कि आखिर ये बनते किससे हैं, तो याद रखें ये दोनों ही आरएक्स से बनाए जाते हैं, चाहे आरएफ हो चाहे आरआई हो। इसको बनाने के लिए हम आरएक्स ही यूज करते हैं। और ये आरएक्स क्या होता है? आरएक्स का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड। तो आओ हम हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शंस को समझे। सबसे पहले फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन को अगर हम करेंगे तो आप ये याद रखें कि आरएक्स की रिएक्शन हमें करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड की। जैसे ही हम सोडियम आयोडाइड के साथ ये रिएक्शन करवाएंगे तो आप ये याद रखें, ये सोडियम जो है हैलोजन को अपने साथ लेके जाएगा, जिसकी वजह से NaOH बाहर निकल जाएगा और आपके सामने जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जिसे हम आरआई कहते हैं, वो बन जाएगा। तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में मेन चीज क्या है आपके पास? आरआई। ये आरआई कैसे आया? तो हैलोजन एक्सचेंज से। यहाँ हैलोजन जो है सोडियम के साथ जा रहा है और सोडियम वाला जो हैलोजन आयोडीन है वो आर के साथ जा रहा है, और फिंकेल्स्टाइन वाली रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है। अब देखो, जो स्वार्ट्स रिएक्शन है उसमें हमें आरएफ बनाना है। तो आरएफ बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक तो लेना है हमें आरएक्स, और आरएक्स की रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ? एजीएफ के साथ। किसके साथ? सर ये एजीएफ क्या होता है? इसे कहते हैं सिल्वर फ्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? सिल्वर फ्लोराइड। जैसे ही हम रिएक्शन इसकी करवाएंगे तो आपको पता ही है कि क्या होगा, यहाँ AgX बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास बन जाएगा आरएफ। जैसे हमने पहले ही समझ लिया था कि स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या बनता है? एल्काइल फ्लोराइड बनता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है कि इस रिएक्शन में आखिर हम क्या याद रखें, तो ये याद रखें कि फिंकेल्स्टाइन में हमने किसके साथ रिएक्शन कराई थी? NaI के साथ। और इधर किसके साथ रिएक्शन कराई थी हमने? AgF के साथ। क्या सर और भी कोई चीजें? तो बिल्कुल है। NCERT जो आपकी बुक है, NCERT बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि आप AgF के जगह आप मर्क्यूरिक फ्लोराइड का यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे इसका यूज भी नहीं करना है तो कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे इसका यूज भी नहीं करना है तो आप एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड का यूज भी कर सकते हो। तो आप याद रखें कि सिल्वर फ्लोराइड की जगह अगर हम मर्क्यूरिक फ्लोराइड या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड या फिर आपके एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड का यूज करना हो तो भी आप कर सकते हैं। पर जो मुद्दे की बात थी वो ये है कि स्वार्ट्स रिएक्शन में आपको एल्काइल फ्लोराइड बनाना था और फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में आपको एल्किल आयोडाइड बनाना था, जिसके लिए आपने NaI का यूज किया और इधर आपने AgF का यूज किया। बाकी आपकी एक चीज तो कॉमन थी, वो क्या है? एल्किल हैलाइड। इसी के साथ ये आपका पॉइंट कंप्लीट। देखो, अभी जस्ट अपन ने फिंकेल्स्टाइन और स्वार्ट्स रिएक्शन को किया है, लेकिन हमने इसके एग्जाम्पल नहीं किए। तो आप इसके एग्जाम्पल देखिए। कुछ नहीं करना होता मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ये RX है, NaI है, तो हमें केवल इनकी जगह R की जगह जैसे एल्काइल ग्रुप लेना है, तो जैसे हमने R की जगह CH3 ग्रुप ले लिया। और यहाँ हैलोजन में ध्यान रखना, यहाँ हैलोजन में आप क्लोरीन ले सकते हो या ब्रोमीन ले सकते हो, ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो हमने यहाँ क्लोरीन ले लिया और NaI हमारा एज इट इज़ है। और फिर से अगर हम रिएक्शन करवाएं तो आपको पता है NaCl बाहर निकल जाएगा और आपके सामने मेथाइल आयोडाइड आ जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ एल्काइल ग्रुप चेंज करते ही यहाँ भी आयोडाइड वाला प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे
H5 ये आपके एथिल ग्रुप है जिसके साथ मैं ब्रोमीन जोड़ देता हूँ और इसी की रिएक्शन में वापस Na के साथ कराता हूँ तो आपको पता है Na किसके साथ चला जाएगा, Br के साथ चला जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा और फाइनल चीज वापस आ जाएगी C2H5 आपके फाइनल प्रोडक्ट में I आ जाएगा। तो इससे बोलते हैं एथिल आयोडाइड, इसे बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। अब आप इसका देखें, इसमें आपको क्या करना है, जब रिएक्शन करवाओगे तो सेम चीज यही करनी है, बस आपको R की जगह ग्रुप चेंज करना है। तो वही ग्रुप अब मैंने जैसे वहाँ मेथाइल ग्रुप लिया तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि प्रोपाइल ग्रुप लेते हैं। तो देखिए CH3 CH2 CH2 ये हो गया आपका प्रोपाइल ग्रुप और हेलोजन की जगह हमने ले लिया क्लोराइड। और AgF के साथ मैंने जब रिएक्शन करवाई तो आपको पता है कि Ag किसके साथ बाहर जाएगा, Cl के साथ, तो AgCl आपके बाहर निकल जाएगा प्लस आपके साथ जो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3 CH2F जिसे हम बोलते हैं मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल फ्लोराइड। इस तरह से हम रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। धन्यवाद।